1,23,000 नबी पैगंबर, संत महात्मा फकीर औलिया। इसमें दो तो देखो भगवान का ही नाम आता, राम और कृष्ण का। वो लोग भी समझाने ही दुनिया में आए थे। अब सबके सिस्टम तरीके अलग अलग, कोई काल शक्ति, कोई दयाल शक्ति। जब कलयुग लगता है तो कलयुग संतों का युग होता। इसमें अमर देश सतलोक से सतपुरुष संत रूप में अवतार लेकर ये सत्संग के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। और भी महापुरुषों का इतिहास आप पढ़ोगे, 1,23,000 पैगंबर नबी, और इसमें मोहम्मद साहब को अंतिम माना गया है। आज के 1400 साल पहले अरब देश में मक्का गांव में मोहम्मद साहब ने जन्म लिया। मुसलमानों के पाक कुरान के मुताबिक मोहम्मद साहब खुदा के अंतिम नबी। कहा महाराज अब आप, मोहम्मद साहब ने कहा कोई समझाने नहीं आएगा। समझाना माने भगवान का संदेश लेकर। जब दुनिया यहाँ बिगड़ती है तो धर्म को छोड़ती है। और किस धर्म को? सनातन धर्म। सनातन धर्म कब बना, क्यों बना, कैसे बना, ये कई प्रश्न आज हमारे आपके लिए देखो विचारणीय विषय बने हुए हैं। सनातन धर्म का मतलब मछली खाना नहीं होता। सनातन धर्म माने अंडा खाना नहीं। सनातन धर्म माने गांजा शराब पीना नहीं होता। सनातन धर्म सत्य हिंसा परमो धर्म है। इस सत्य और अहिंसा इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अब जहां धर्म में ही हिंसा आ गई, वो सनातन माना ही नहीं जाएगा। आज के समय में आप देख रहे हो ज्यादातर धर्म मांसाहारी, हिंसा, हत्या। अपने हिंदू धर्म में भी आप देखते हो। अपने गोरखपुर में ही देखो, अपने गांव में ही देखो आप, ज्यादातर हिंदुओं का धर्म मांसाहारी है कि शाकाहारी? शाकाहारी मांसाहारी, शाकाहारी मांसाहारी। ज्यादातर हिंदुओं ने मांसाहारी धर्म को सपोर्ट कर दिया। शाकाहारी धर्म को मानने वाले हिंदू कम होते जा रहे, मांसाहारी वाले। ये मांसाहारी धर्म सनातन में नहीं आएगा। और इसी के लिए संसार में स्पिरिचुअल पावर, यही समझाने के लिए महामानव महापुरुष जन्म लेते हैं। समय समय पर आते रहे, कहा भाई ये कौन सा धर्म खड़ा कर दिया? अरे कहा महाराज नहीं, हमारे दादा ने बनाया था। और वो दिखाते, देखो हमारे दादा ने कहा था। जैसे मुसलमानों से बात करो, कहे भाई हमारे यहाँ तो सूची बनी है। मुसलमानों से पूछा जाए भाई गाय क्यों मारते हो? गाय मारा ईद मुबारक, बकरी मारा बकरीद मुबारक। अरे कहा हमारे किताब में सूची बनी, भाई ये जानवर मारना, ये मत मारना। सूची दिखा भी देते हैं, लेकिन क्या खुदा और भगवान ऐसी सूची बनवाएंगे? मुसलमानों की पाक कुरान को खुदा की बाणी, खुदाई आयत, कुदरती आयत कहा जाता। भगवान की बाणी आई, यानी मोहम्मद साहब पर आवाज आई। जैसे वेदों को ब्रह्मवाणी कहा जाता, यानी वेद किसी आदमी की बनाई चीज नहीं है। वेदों का ज्ञान ये ब्रह्मवाणी, यानी ब्रह्म माने भगवान की वाणी है। आवाज, वाणी माने आवाज, ब्रह्म माने भगवान। और ये सबसे पहले जिसको सुनाई पड़ी उनको भगवान ब्रह्मा कहा जाता। क्या कहा जाता है? वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। ब्रह्मा 3 भाई बताए गए हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। फर्स्ट पर ब्रह्मा, सेकंड विष्णु, थर्ड पर भगवान शिव। इनकी माता अष्टांगी देवी आदिशक्ति दुर्गा, जिनकी हिंदू लोग नवरात्रि में 9 दिन पूजा करते हैं। इनको जगत जननी माता अष्टांगी देवी आद्या महाशक्ति कहा जाता। इन्होंने सतोगुण रजोगुण तमोगुण की धार पर, 3 गुणों की धार पर 3 पुत्रों को जन्म दिया। क्रमशः ब्रह्मा विष्णु शंकर कहे गए। जब मृत्यु लोक की रचना हुई और यहाँ जीवों को उतारा गया और जीवों को यहाँ पर्दे में जब डाला गया, कर्म कांड कर्म कानून बनाया गया। अब देखो यही वेदों का ज्ञान
इसी में कर्म कांड भी, इसी में ज्ञान कांड भी है। एक तरह से उसी तरह किसी को नदी में फेंके, कहो निकलो आप, फंसाया भी गया और निकलने का रास्ता भी बताया गया। फंसाने वाली क्रिया को कर्म कांड कहा जाता। वेदों में 80,000 कर्म कांड है। कर्म करके फंसो आप, इसके बाद इसमें से निकलने के लिए ज्ञान कांड, कैसे निकलोगे आप। करें करावें भंजें सोई उमा राम गत लखे न कोई। और ये क्रिया जहां से, और उनको ब्रह्म पुरुष कहा जाता, काल ब्रह्म कहा जाता, जो जीवात्माओं को सुरतों को मांग करके लाए थे, उन्होंने ही सब प्रपंच का बढ़ा दिया। अमर देश सतलोक का ज्ञान तो बहुत पीछे छूट गया। सुरत देश अपना बिशराना, काल देश घर अपना जाना। और उन्होंने वेदों का ज्ञान अपने सबसे बड़े पुत्र ब्रह्मा पर उतार दिया। तीनों भाई समाधि लगाकर इसी मृत्यु लोक में अष्टांगी देवी माता के आदेश में जन्म लिए थे। मनुष्यों के बीच में ही पैदा हुए और तीनों भाई 10-10 हजार बरस समाधि लगाकर बैठे, जैसे आप पूजा करते हो। अब आप तो आधा घंटा भी ध्यान नहीं कर पाते हो, लेकिन जब ये तीनों भाई पैदा हुए थे मनुष्य शरीर में, 10,000 बरस समाधि लगाए। बताओ 10,000 बरस क्या खाते, न टट्टी न पेशाब न खाना न पीना। यहाँ तो 1 घंटा के बाद तब तक कहोगे चलो जल्दी नाश्ता किया जाए, गरम गरम जलेबी खाई जाए, भले पूजा जल्दी खत्म करो। दिन भर बकरी की तरह कुचुर कुचुर खाना, दिन भर खाना, कचौड़ी पकौड़ी जलेबी समोसा, 4-4 चोखा, 4-4 चटनी, 4-4 अचार, 4-4 सब्जी। जब तक मरीज नहीं हो जाओगे शुगर के तब तक कुचुर 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 कुचुर। और करना धरना कुछ नहीं, न जांता चलाना है न मूसल चलाना है। गाय माता को भी जंगल भेज दिया। अरे कहा गाय का गोबर बदबू करता, हटाओ गाय को, चलो गांव से गोरखपुर शहर में शिफ्ट हो लिया जाए। अब शहर में आए तो यहाँ गाय कहाँ रखोगे। यही गाय और गोबर से बचने के लिए तो शहर में भाग आए, कहा खेती होती में मजा नहीं, चलो शहर में। अब शहर में कौन से काम करोगे आप, न जांता चलाना न मूसल चलाना, बस दिन भर सुबह मोबाइल लेके बैठ गए। अब 11 बजे रात तक मोबाइल, दिन भर बकरी की तरह कुचुर कुचुर खाना और 11 बजे रात तक मोबाइल देखना। पता नहीं क्या देखते हो बाबू साहब, आप क्या देखते हैं। बाबू साहब तो 1.25 लाख की मोबाइल लिए, बताओ बुढ़ापे में इतना महंगा मोबाइल लेने की क्या जरूरत है। 1.25 लाख में तो 10 मोबाइल मिल जाएगा। हमारा तो 2,000 वाला मोबाइल हमारा काम चल रहा। अब कहाँ 2,000 कहाँ 1.25 लाख, जोड़ो आप कितना मोबाइल, 50 मोबाइल मिल जाएगा हमारे जैसा। लेकिन मोबाइल में अच्छा भी है बुरा भी है। खैर बाबू साहब तो सत्संग के लिए लिए हैं। मशीन खराब नहीं है भाई, बंदूक है, चोर के हाथ में जाएगी डाका डालेगा, पुलिस के हाथ में जाएगी गरीबों की रक्षा करेगी। बंदूक का क्या दोष है, ऐसे मोबाइल का क्या दोष है। मशीन है, सत्संग भी सुन सकते हो और उसमें पिक्चर सिनेमा नाच गाना भी देख सकते हो। और कितने बच्चे तो मोबाइल से शादी भी तय कर लेते हैं, माँ बाप को पता नहीं, मोबाइल से सेट कर लिया, मोबाइल से ही शादी ऑनलाइन। इधर माँ बाप बहू खोज दिए, कहा भाई तेरी अब शादी होगी। अरे कहा मेरी क्या शादी, मैंने अपनी बहू तय कर लिया। अरे कहा तूने हमको बताया नहीं, कहा आपको बताते तब आप झगड़ा करते। अरे कहा उसकी जाति का, अरे कहा जाति से कोई लेना देना नहीं, कहा उसके धर्म वरम का पता। अरे कहा कुछ नहीं, कहा कहाँ तय किया, कहा तमिलनाडु तय कर लिया। कहा तुम तमिलनाडु कब गए थे। अरे कहा गया नहीं, मोबाइल पर मैंने इंटरनेट पर तय कर लिया। फर 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 पर अंग्रेजी बोल रही थी, मोबाइल में आ रहा था। चेहरा महरा मैंने सुंदर देखा, मैंने कहा आई लाइक यू। उसने भी उत्तर दे दिया कि आई लाइक यू। बस मैंने कोर्ट कचहरी में एक लाइन में, अरे कहा कुछ दान दहेज मिलेगा। कहा मैं तो सोशलिस्ट आदमी हूं, मैं कम्युनिस्ट हूं, कम्युनिस्ट लोग दान दहेज की बातें नहीं है। दान दहेज क्या होगा, शादी हो गई।
अरे कहा 20 लाख मैंने तुमको इंजीनियर बनाने में खर्चा किया, कहाँ से आएगा? मेरे ऊपर 10 लाख का लोन है। मैं तो सोच रहा था शादी ब्याह में कुछ पैसा मिल जाएगा, कर्जा चुकाऊंगा, और एक नए पैसे दहेज नहीं मिलेगा, तूने शादी कर लिया। अरे कहा कुछ नहीं। कहा नहीं, शादी तोड़ो। मैंने तुम्हारी शादी अपनी जात बिरादरी में सुंदर लड़की से, बहुत अच्छे खानदान गोरखपुर के रईस आदमी के यहाँ मैंने तय किया, अपनी बिरादरी का। अरे काम को हम बिरादरी नहीं मानते, हम समाजवादी हैं। और अगर आप हमारी शादी जबरदस्ती करोगे, आज रात में जहर खाकर मैं, अब एक ही लड़का है, माँ बाप भी डर गए कहीं मरी न जाए। माँ बाप ने कहा अच्छा बच्चा मरना मत, चलो तमिलनाडु में कर लो। अब वो क्रिश्चियन है कि मुसलमान है कि हिंदू है कि आदिवासी है, क्या है, कुछ फर्क नहीं। आई एम सोशलिस्ट, आई एम कम्युनिस्ट। हम जाति और धर्म वरम नहीं मानते, हम समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा मानते। माँ बाप क्या करोगे, आपके बस का है। मोबाइल ने कितना बड़ा आपका काम बना दिया, बिगाड़ दिया। अब बना ही दिया, बिना मेहनत के बहू आ गई, क्या करोगे आप? कुछ खर्चा वर्चा, बहू आ गई, और ऐसी बहू आई फार 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 अंग्रेजी बोल रही। और 2-4 दिन के बाद बुढ़िया से कहा मैडम गेट आउट। बुढ़िया ने कहा इसका मतलब क्या रहे? कहा गोरखपुर की कोठी से बाहर निकलो। अरे बच्ची मैं कहाँ जाऊं? कहा राप्ती में डूब के मर जाओ। वो देखो सरकार ने वृद्धाश्रम खोल दिया, वृद्धाश्रम में चली जाओ, चाहे मथुरा जाकर के भजन करो किसी साधु महात्मा के आश्रम में, मैं तुम्हारी टट्टी नहीं उठाऊंगा। मैं तुम्हारी धोती साड़ी खींचने वाली अंग्रेजी वाली बहू टट्टी उठाएगी, फर 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 अंग्रेजी। आप कुछ कर नहीं सकते, कोर्ट में हो गया है, कोर्ट मैरिज करके लाया गया, वो तो मुकदमा कर देगी, सब उसका है। ये समाज की हाल तो मोबाइल मोबाइल मोबाइल। लेकिन मोबाइल देखो तो एक मोबाइल ऐसा होता जिसमें केवल आवाज आती। अभी तक हम लोगों के हाथ में यही मोबाइल था, केवल साउंड आती थी, हेलो, उधर से आवाज आती थी। अब नए सिस्टम में ऐसा मोबाइल आ गया कि चेहरा भी आता, कौन बोल रहा है इस समय, कहां से बोला, उसकी पूरी फोटो आएगी। यानी उसकी शकल सूरत, चेहरा भी देखोगे, रूप, और उसकी आवाज भी आप सुन सकते हो, बशर्ते मोबाइल सेट हो जाए, नंबर सही हो। आपका नंबर वहां सही लग गया, और मान लो नेट काम कर रहा है, बैटरी आपकी चार्ज है, डिस्चार्ज नहीं है, और आपके मोबाइल में पैसा रिचार्ज भी होना चाहिए। मान लो बैटरी सही है, नंबर सही है, मोबाइल में पैसे नहीं है तो नंबर लगेगा? मान लो मोबाइल में पैसा है, बैटरी डिस्चार्ज है, तभी मोबाइल लगेगा। मान लो पैसा भी है, बैटरी भी सही है, मोबाइल भी सही है, लेकिन आपका एक अंक 10 में एक अंक गलत हो गया, एक गिनती गलत हो गई, तो घंटी लगाओगे, हाँ बजेगी, जाकर के बम्बई बजने लगेगी, लगाना है दिल्ली, चली जाएगी बम्बई। तब आप कहोगे भाई रॉन्ग नंबर रॉन्ग नंबर रॉन्ग नंबर। या कभी कभी नेट फेल हो जाता, सब ठीक है, सिस्टम सही है, लेकिन चूंकि ये सब सैटेलाइट पर काम कर रहा, ऊपर से सैटेलाइट से मान लो गड़बड़ी हो रही है, तब भी मोबाइल नहीं लगेगा। कई परिस्थितियां होती। इसी तरह से मनुष्य शरीर एक सिस्टम मशीन है, इसमें गजब का मोबाइल भगवान ने फिट कर दिया है। ये मोबाइल तो अब बना है, और ये मनुष्य शरीर में ऐसा मोबाइल आपके माथे में, ललाट में, अगर ये मोबाइल का नंबर आप सेट कर लो, भगवान के नंबर का पता चल जाए, और आप यहाँ से बैठ करके मोबाइल का नंबर सही डाल दो, सब परिस्थितियाँ ठीक हैं, आपका रिचार्ज भी सही है, पैसा भी है, बैटरी भी ठीक है, और मान लो नेट काम कर रहा है, तो यहीं से आवाज आएगी, हेलो कौन बोल रहे हैं? कहा मैं ब्रह्म बोल रहा हूँ, भगवान बोल रहा हूँ। और अगर ऐसा मोबाइल दिखाई देंगे, अभी पहुंचोगे तो, लेकिन यहीं से देखोगे, यहीं से सुनोगे, ओ दूर, जैसे आदमी बंबई में, लेकिन मोबाइल में देखते हो ना, ये थोड़ा कि आप बंबई पहुंच गए, लेकिन उसका कमरा दिखाई देता। आदमी बंबई में है,
लेकिन उसकी कोठी, उसका कमरा, कौन सा कपड़ा पहने है, सो रहा है कि जाग रहा है, गोरखपुर से बैठे बैठे आप देख सकते हो। लेकिन आदमी बंबई में है, बंबई की दूरी 2000 किलोमीटर। अगर उससे मिलना है तब आपको ट्रेन पर, बस पर, जहाज पर बैठ करके वहां की यात्रा करनी पड़ेगी। देख तो रहे हो आप। ऐसे ही देवी देवता, ईश्वर भगवान का आवाज सुनना, दर्शन पाना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को दिखाया था तो वहां ले नहीं गए थे, इसी मोबाइल पर उनके अंदर देखो, यहीं से दिखा, देखो मैं कौन हूं। अगर अर्जुन को वहां ले गए होते, ब्रह्मलोक में, साकेत लोक में, गोलोक में जहां वो थे, तो अभिमन्यु के मरने के बाद अर्जुन विचलित नहीं होते। अर्जुन जोगी बन जाते, सन्यासी बन जाती। बस केवल प्लेट पर दिखा दिया, प्लेट पर, जैसे मोबाइल की प्लेट पर देखते हो, यहां प्लेट, इसको अंतःकरण घाट कहते। मेरे रंग महल चली आओ, दिखाऊं तो ही अगम गली। महापुरुष कहते भाई यहां है, मोबाइल है, नेट है, ठीक करो, यहीं से मैं आपको दिखा दूंगा। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम शंका क्यों करते हो? अरे मैं तुम्हारा रथ हाँकने के लिए आया हूं, लेकिन मुझको रथवान मत समझना। अरे अर्जुन, मैंने इस संसार में ये धर्म युद्ध होने जा, धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म, मैंने शाश्वत सनातन धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया है। ये धर्म युद्ध होने जा रहा कुरुक्षेत्र मैदान में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये हस्तिनापुर के गद्दी कुर्सी की लड़ाई नहीं हो रही। अर्जुन अभी यही सोचते थे कि लड़ाई धर्म, ये धर्म युद्ध, लड़ाई गद्दी कुर्सी की है, राजपाट की। भगवान कृष्ण बात को घुमा रहे हैं, कहा ना, ये गद्दी और कुर्सी से ऊपर की लड़ाई है, धर्म युद्ध है, धर्म अधर्म का। और हे पार्थ, पार्थ माने अर्जुन, मैंने इसीलिए संसार में जन्म लिया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पारितराय साधूनाम। बाबू साहब सो रहे हैं, जाग रहे हैं? जरूर सोए होंगे, आज आड़ में हैं आप, बढ़िया हवा चल रही है। अब बुढ़ापा में टट्टी हो जाए पता नहीं चलता, सोने की बात कर लो। फिर भी बाबू साहब देखो कितना कमाल, डटे हैं मैदान में। लोग कहते हैं ना कि सत्संगी मरेंगे, सत्संगी हटेंगे मर कर रे कुर्बान हो गया। भक्ति करत छूटे मेरा प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। अब सब लोग गाते हैं, बाबू साहब ने ठान ही लिया है। 80 बरस उम्र होने जा रही मामू, इतनी गर्मी लू में देखो। हम तो कभी कभी कहते कुछ आराम कर लिया कीजिए गर्मी वर्मी में घर जाकर, लेकिन कहते ना 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 ना, हमारा इसी में जो कुछ होगा देखा जाएगा। तो बाबू साहब की भक्ति तो गजब की मानी जाएगी। भाई घर में एसी है, कोई गरीब गुरबा तो है, उनकी कोठी देखो बनी है, कितने रेलवे के अकाउंटेंट अफसर, जितनी किसी की तनख्वाह उतनी तो पेंशन पाते हैं, लेकिन फिर भी लगे हैं यही जीवन का सार है। घर में रहकर क्या करोगे आप? अब मरना है, जहां मरना है मरना है। बहुत होगा रास्ते में कहीं मर जाएंगे, हम लोग भेज देंगे गाड़ी घोड़ा, यही ना होगा। मोह किस बात का, शरीर तो पिजड़ा है, जहां जिसके बारे में निश्चित होगा वहीं मरेगा। लेकिन कुल मिलाकर के सोते भी हैं, लेकिन भक्ति भी करते। सो तो रोज जाते हैं, पता नहीं इनको सत्संग वत्संग कब खत्म होता, बार बार सोते हैं। लेकिन फिर भी देखो संगत, बोरा पहन लिया। इतने बड़े अफसर अधिकारी, अकाउंटेंट अफसर गोरखपुर में रेलवे में, नौकरी के समय में ही बोरा पहन लिया। 43 साल तो बोरा पहनते हो गया उस। ऐसी ये उदाहरण होता तमाम लोग। गोरखपुर का इतिहास बड़ा जटिल है।